अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हमने बात करनी है जी आल्टो जो गाड़ियाँ हैं उनके बारे में कि उनके कितने वेरिएंट्स हैं और इन वेरिएंट्स में जो है वो क्या क्या है वो डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको बताऊँ, जैसे कि लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी कि हमने गाड़ी बुक करवाई है। वो आपको उसी दिन बताएंगे जिस दिन हम डिलीवरी लेंगे। जो हमने गाड़ी बुक करवाई है वो है आल्टो गाड़ी। और अब आल्टो में जो है वो 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक जो है वो VX है और एक आता है VXR और एक आता है VXL। तो अब मैं आपको ज़रा इनका डिफरेंस बता दूं कि इनमें क्या 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 डिफरेंस है इन तीनों गाड़ियों में। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं VX से। VX जो गाड़ी है बॉडी वाइज बिल्कुल तीनों वेरिएंट्स जो हैं वो सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है बाहर से भी और अंदर से भी। अब कुछ एसेसरीज़ जो हैं वो इसमें एक्स्ट्रा हैं लगी हुई, जो दूसरे वेरिएंट्स है और VX में वो कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि जो VX गाड़ी है उसके अंदर एक तो जो पहली चीज़ नहीं है वो है जी AC उसके अंदर मौजूद नहीं है। वो आपको बाहर से या तो लगवाना पड़ेगा कहीं से शॉप से, या फिर आप कंपनी से भी लगवा सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, उसके अंदर जो है वो एयर बैग्स नहीं आते। नंबर 3, उसके जो स्पीकर्स हैं वो फ्रंट सिर्फ डोर्स में आते हैं, दो बैक डोर्स में उसके जो स्पीकर्स हैं वो नहीं आते। उसके बाद जो व्हील कप होते हैं वो भी नहीं आते। जो शेड होते हैं जो लगे हुए होते हैं वो भी एसेसरीज़ में नहीं आती। सिंपल आपको गाड़ी एक मिलती है जो कि मैनुअल गाड़ी होती है और इसमें ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होती है जी। सेकंड मॉडल जो है इनका VXR जो गाड़ी है इसके अंदर 2 एयर बैग आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको AC मिल जाता है और बाकी जो छोटी मोटी एसेसरीज़ हैं वो आपको इस गाड़ी में जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन ये होती है मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटो नहीं होती। इसके जो मिरर जो कंट्रोल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, आप हाथ से वो करने। ऑटो जो डोर्स हैं पैनल्स हैं वो नहीं आपको मिलते। सिंपल होते हैं, जैसे कि मिरर ऊपर करने के लिए या नीचे करने के लिए वो जैसे मेरान गाड़ी में वो लगी हुई होती थी वो, और सिंपल है बिल्कुल, कोई इसके अंदर कोई ख़ास वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और दूसरा, जो इसमें LED नहीं होती लगी हुई, वो जो स्क्रीन होती है इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो होती है वो इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ जो है वो ऑडियो सिस्टम एक लगा हुआ होता है कंपनी की तरफ से, और वो आप जो है मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी जो डोर्स हैं वो भी फ्रंट के 2 डोर्स में स्पीकर्स होते हैं, बैक के डोर्स में नहीं होते। तो ये डिफरेंस हो गया जी VX और VXR में। अब मैं आपको बता दूं जो VXL गाड़ी है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इनका, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो वो उसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें 2 जो हैं एयर बैग्स हैं, उसमें AC भी है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी लगी हुई है, और उसकी जो डोर पैनल्स हैं वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। उसके डोर पैनल्स के अंदर ऑटो सिस्टम है, ऑटो डोर्स हैं। उसके जो हैं वो स्क्रीन जो मिरर्स हैं वो ऑटो है। और जो उसका गियर शिफ्टर उसके अंदर एक लगा हुआ है, AGS जिसको आप कहते हैं, उस वो गियर शिफ्टर होता है जो कि ऑटो तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये गियर शिफ्टर एक इसके अंदर उन्होंने लगाया हुआ है जिसको आप मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को, और ऑटो के तौर पे भी, मतलब गियर आपको नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली जो है ना वो गियर शिफ्ट करती है गाड़ी। तो ये चंद चीज़ें थी जी जो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह इस गाड़ियों की जो प्राइस है उनमें भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जो जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस आ जाता है रेट का भी। वो जो रेट लिस्ट है, जो अपग्रेड रेट लिस्ट है तीनों गाड़ियों की, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो कौन सी जो गाड़ी है वो उसकी क्या प्राइस चल रही है। तो बाकी बॉडी वाइज अगर आप बाहर से देखें, अंदर से आप बैठ के जो फील है वो सेम तीनों गाड़ियों का एक जैसा है, लेकिन चंद ऐसी वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो तीनों गाड़ियों में जो है वो डिफरेंट है। बाकी बॉडी वाइज टायर साइज़ जो है हर चीज़ सेम है, कोई उनमें चेंजिंग नहीं है। उसका फ्रंट हो गया, बैक हो गया, साइड्स हो गई गाड़ी की, तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम एक वेरिएंट्स हैं। और इनकी जो प्राइस है वो भी आपने देख ली है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है और आपने किस ज़रूरत के लिए लेनी है, और अपनी गुंजाइश आपने देखनी है कि कौन सी गाड़ी आपको सूट करती है।
और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो आप कंपनी फिटेड नहीं लेंगे, अगर बाद में आप फिट करवाते हैं कहीं बाहर से, तो जो आपका वारंटी क्लेम होता है वो आप नहीं कर सकते। वो मैंने कंपनी से पूछा था कि अगर हम VX लेते हैं और बाहर से हम उसमें AC फिट करवा लें तो क्या पॉसिबल है? बोला है कि, और उन्होंने बोला है जी कि अगर आप गाड़ी यहाँ से लेते हैं और AC जो है या कोई भी एसेसरीज़ जो बाहर से आप फिट करवाते हैं उसके अंदर, तो वो फिर आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी आप सोच लें, समझ लें और उस हिसाब से फिर जो है वो गाड़ी आप परचेज़ करें, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें देखें तो बहुत सारा इसमें डिफरेंस जो है ना वो आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल AC की अगर आप बात करें, बाहर से मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार तक शायद AC जो है वो फिट हो जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी वो VX लेते हैं AC वाली, तो वो आपको काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बीच में मिसिंग हैं, और लेकिन जो उससे ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जैसे कि VX का मैंने आपको बताया कि उसमें AC नहीं है, 2 एयर बैग्स नहीं है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है और ऑटो मिरर्स वगैरह नहीं है। तो वो अगर आप VX से उसका कंपैरिजन करें तो 2-3 बल्कि इससे भी हो सकता है लाख का उसमें गैप जो है वो आ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, इसका 2-3 लाख का फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर वही एसेसरीज़ अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप बाहर से एसेसरीज़ लगवाते हैं तो वो फिर आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने खुद सोचनी है जी कि आपको क्या चीज़ चाहिए या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये तीनों वेरिएंट्स जो थे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इनमें कौन कौन से डिफरेंस चीज़ें हैं जो कि रेट को अप और डाउन करती हैं। तो आप जो हैं जो भी, अब आजकल तो खैर बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बुकिंग भी जो है तकरीबन बंद कर दी है इन्होंने, सुजुकी वालों ने, क्योंकि गाड़ियों का बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जैसे कि हमने जब गाड़ी बुक करवाई है तो हमें उन्होंने टाइम दिया था 3 महीने का, और अब हमारी उनसे बात हुई है तो अब उन्होंने 5 महीने का टाइम दे दिया। तो इस तरह जो है ये काफ़ी टाइम इस पर चल रहा है। तो जो लोग टाइमली ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि रेट भी जो है वो बहुत हाई हो रहे हैं, जिस टाइम हमने बुक करवाई थी उस टाइम रेट कुछ और था, और अब जो रिसेंटली जो प्राइस लिस्ट उनकी आ रही है वो उस डिफरेंट है। तो वो मैं आपके साथ शेयर, वो मैंने जैसे कि आप पहले कर दिए वीडियो में, प्राइस लिस्ट जो लेटेस्ट प्राइस है इनकी 2022 मॉडल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, तीनों वेरिएंट्स की जो प्राइस है वो आपने देख ली है। तो आगे अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी गाड़ी जो है वो चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।